चलिए आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी उठाते हैं जहां वफादारी, हिम्मत और बलिदान की एक कभी न भूलने वाली दास्तान लिखी गई। ये कहानी है हल्दी घाटी के युद्ध की और उस अनोखे रिश्ते की जो मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक के बीच था। तो एक सवाल है जो हमें सोचना चाहिए, क्या एक जानवर की वफादारी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो जंग के मैदान में इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दे? आज की हमारी ये कहानी इसी गहरे सवाल का जवाब है और इसका नायक कोई इंसान नहीं बल्कि एक 4 पैरों वाला जांबाज है। जरा सोचिए, हल्दी घाटी का वो मैदान, चारों तरफ तलवारों के टकराने की आवाजें, जंग के नारे और धूल का ऐसा गुबार कि कुछ साफ दिखाई न दे। ये वो वक्त था जब मेवाड़ की आज़ादी के लिए महाराणा प्रताप मुगलों की एक बहुत बड़ी सेना से लड़ रहे थे और इसी घमासान लड़ाई के बीच थे वो और उनका नीला घोड़ा, उनका साथी चेतक। इस भयानक लड़ाई के बीचों बीच चेतक की हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका पूरा शरीर धूल, खून और पसीने से लथपथ था। उसके पिछले पैर में एक गहरा जख्म लग गया था जिससे खून लगातार बह रहा था। उसकी आंखें भयानक दर्द से सिकुड़ चुकी थी, पर उसकी नजर एक पल के लिए भी अपने स्वामी महाराणा प्रताप से नहीं हटी। और अब यहाँ से कहानी सिर्फ जिस्मानी दर्द की नहीं रहती, ये कहानी बन जाती है चेतक के उस अटूट फैसले की, एक ऐसे संकल्प की जो किसी भी दर्द और तकलीफ से कहीं ज्यादा बड़ा था। हालात बहुत बिगड़ चुके थे। जंग के मैदान में महाराणा प्रताप को चारों तरफ से मुगल सैनिकों ने घेर लिया था। उनके लिए वहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे और बचने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। और यहीं पर वो कमाल की चीज देखने को मिलती है। एक तरफ था चेतक का जख्मी शरीर जो दर्द से तड़प रहा था और दूसरी तरफ थीं उसकी आंखें। उन आंखों में दर्द नहीं बल्कि एक पक्का इरादा और अपने मालिक के लिए बेइंतहा वफादारी झलक रही थी। ये किसी जानवर का सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये अपने मालिक को बचाने का एक सोचा समझा दृढ़ फैसला था। और बस इसी फैसले के साथ चेतक ने वो किया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उसने अपना जख्मी पैर हवा में उठा लिया और सिर्फ 3 पैरों पर बिजली की रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, महाराणा को उस घेरे से किसी भी कीमत पर सुरक्षित बाहर निकालना। और अब आता है कहानी का वो पल जो इसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देता है। भागते हुए वो दोनों एक ऐसी मुश्किल का सामना करने वाले थे जिसे पार करना किसी भी घायल घोड़े के लिए सोचा भी नहीं जा सकता था। तेजी से दौड़ते हुए अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा, चौड़ा और गहरा नाला आ गया और ठीक पीछे मुगल सेना तेजी से नजदीक आ रही थी। एक पल को तो लगा कि बस अब सब खत्म। आगे खाई और पीछे दुश्मन। वो नाला 26 फीट चौड़ा था। सोचिए, 26 फीट! एक बिल्कुल सेहतमंद घोड़े के लिए भी इसे पार करना बहुत बड़ी बात होती, और चेतक तो बुरी तरह घायल था। ये दूरी असल में मौत और आजादी के बीच की दूरी थी। लेकिन चेतक ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसने अपनी बची खुची सारी की सारी ताकत को एक जगह इकट्ठा किया। वो 3 पैरों पर पूरी रफ्तार से दौड़ा और फिर हवा में वो छलांग लगाई जो इतिहास में दर्ज हो गई। ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी, ये तो हवा में एक महा उड़ान थी। मगर हर महान कहानी में एक भावुक मोड़ आता है। छलांग के उस शानदार पल के बाद कहानी एक बहुत ही दुखद लेकिन गर्व से भर देने वाला मोड़ लेती है। चेतक ने नाला पार कर लिया। उसने अपने स्वामी को सुरक्षित जमीन पर पहुंचा दिया, लेकिन जैसे ही वो उतरा उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया था और अब उसका शरीर जवाब दे चुका था। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप फौरन घोड़े से उतरे, घुटनों पर बैठे और चेतक का सिर अपनी गोद में ले लिया। और वहीं अपने स्वामी की गोद में ही उस वफादार साथी ने अपनी आखिरी सांस ली। ये सिर्फ एक घोड़े की मौत नहीं थी, ये एक ऐसा बलिदान था जिसने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की और एक विरासत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो देखिए, चेतक का बलिदान सिर्फ वफादारी की एक कहानी नहीं है, ये वो काम था जिसने मेवाड़ की आज़ादी की लौ को जिंदा रखा। उसकी मौत ने ये पक्का किया कि महाराणा प्रताप आज़ाद रहें ताकि वो अपनी लड़ाई जारी रख सके। और इसीलिए कहा जाता है
कि एक स्वामी और उसके सेवक का ये बंधन, एक इंसान और एक जानवर का ये प्यार इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर है। इस पूरी कहानी के बाद मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या इतिहास के पन्नों में वफादारी और बलिदान की ऐसी कोई दूसरी मिसाल मिलती है, जहां एक जानवर ने अपने स्वामी के लिए जान देकर इतिहास की धारा ही बदल दी हो? ये वाकई सोचने वाली बात है।